कंफर्म है कि ये इस वक्त गुजरेंगे? जी जी बिल्कुल कंफर्म है। ये नहीं रुके, ये दो अफराद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फायर कर रहे हैं ये लोग, फायर कर रहे हैं और ये बुरी तरह। ये बताओ पुलिस पे फायरिंग क्यों की? और ये एक शख्स को पकड़ लिया, इसकी पॉकेट से गन भी बरामद हुई है। तारीख में ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं कि कोशिश किसी छोटे काम के लिए की गई और कामयाबी किसी बड़े नतीजे की सूरत में सामने आई। कोयले की कान में हीरो का हाथ लगना हो या हिंदुस्तान की तलाश में निकले हुए कोलंबस का अमेरिका की दरियाफ्त, किस्मत की देवी किसी भी वक्त मेहरबान हो सकती है। गिरफ्त की आज की एपिसोड भी ऐसी ही एक कार्रवाई के बारे में है, जिसमें टीम गिरफ्त का मकसद एक मंशियात फरोश ग्रोह को गिरफ्त में लेना था, लेकिन छोटी मछली के लिए बिछाए गए जाल में एक बड़ा मगरमच्छ आन फंसा। 11 साल से वक्त और नाउमीदी की गिरदाब में ढकी कत्ल केस फाइल का नाकाबिले गिरफ्त मुजरिम गिरफ्त में आ गया। मुजरिम सफाक भी था और चालाक भी, रोपोशी और मफरूरी भी काफी तवील थी, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मकतूल के लवायकीन की आहें और सिसकियां वक्त गुजरने के साथ खामोश भी हो गई थीं, लेकिन सीनों में इंसाफ की तलब के लिए धड़कती इल्तिजाएं और बद्दुआएं उठते बैठते उनका वजीफा थीं। लवाहिकीन को इस बात पर पूरा यकीन था कि कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उन्हें किसी न किसी दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। ये वाकया सिंध के जिले खैरपुर का है। सिंध धरती का दामन जराइम के दागों के साथ कत्ल गारत गिरी के धब्बों से भी खून आलूद है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आदादो शुमार के मुताबिक सखर डिवीजन में अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती जैसे जराइम के केसेस की तादाद 7,722 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इनमें से सिर्फ जिले खैरपुर में रिकॉर्ड केसेस का इंदराज 3,644 है, जो कि पूरे सूबे में सबसे ज्यादा है। पुलिस ने भी जराइम की रोकथाम में कसर नहीं रखी। खातिर ख्वाह पेशरफ्त करते हुए 658 इनकाउंटर्स किए गए, जिनमें से सिर्फ खैरपुर में किए गए इनकाउंटर्स की तादाद 260 है। नतीजतन 46 मुजरिम हलाक, 77 जख्मी और 668 गिरफ्तार भी किए गए। सिंध धरती पर जिला खैरपुर जराइम के आदादो शुमार में सबसे आगे दिखाई देता है। नाजरीन की बेशुमार शिकायती ईमेल्स और जिला खैरपुर की इस जबूहाली को देखते हुए टीम गिरफ्त ने राब्ता किया SSP ऑफिसर असफर महसर से। उनसे जराइम की रोकथाम और उसके खिलाफ पेशरफ्त के हवाले से बात हुई। SSP ने भी टीम गिरफ्त के इस राब्ते को बहुत मजबूत लिया। उन्होंने न सिर्फ खैरपुर में मंशियात और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस का इंदिया दिया, बल्कि फौरी तौर पर टीम गिरफ्त को जिला खैरपुर पहुंचने की दावत दी। टीम गिरफ्त ने बिला तामुल कराची से खैरपुर के सफर का आगाज किया। जिला खैरपुर पहुंचकर CIA इंचार्ज खैरपुर और SHO इकोनॉमिक जोन थाना इमरान गुज्जर से मुलाकात हुई। SHO ने जिला खैरपुर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का बताया। इस वक्त हम कुछ देर पहले ही कराची से खैरपुर पहुंचे और यहाँ पर SHO इमरान गुज्जर के पास, और यहाँ पर क्योंकि कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उन ऑपरेशंस को कवर करने के लिए हम पहुंचे और यहाँ पर इत्तफाकन इनके पास अचानक इत्तलाई के कुछ मंशियात फरोशों के हवाले से। उसके बाद हमें ज़्यादा बात करने का टाइम भी नहीं मिल सका, हमने महज उनको फॉलो किया है और गाड़ियाँ बैठने के बाद ही हमने कैमराज अपने ऑन किए और हम मोबाइल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब देखना ये कि किस जानिब जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बात हमारी नहीं हो सकती, बहुत एमरजेंसी में मूव करना पड़ा यहाँ से। बहरहाल हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं कि ये जो इनको इन्फॉर्मेशन आई है वो किस हद तक दुरुस्त है। इस वक्त हम मूव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पुलिस को, और एक मोबाइल हमसे आगे एक हमसे पीछे, और 2 मोबाइल्स का मतलब है कि शायद जो थ्रेट है वो हार्ड है, क्योंकि नॉर्मली इन इलाकों में नफरी बहुत ज़्यादा नहीं होती और एक मोबाइल में मूव करते हुए नजर आते हैं पुलिस एहलकार हमें, लेकिन सर 2 मोबाइल्स मूव कर रही हैं, हम इन्हें फॉलो करें और ऐसा महसूस होता है कि शायद थ्रेट हार्ड है। SHO के हुक्म पर पुलिस पार्टी ने एक मकाम पर नाका लगा दिया। ये वही मकाम था जहां से इन्फॉर्मर के मुताबिक मंशियात फरोश ग्रोह को थोड़ी देर में गुजरना था। एहलकार किसी भी मुतवक्का सूरत हाल के लिए बिल्कुल चौकस खड़े थे। इमरान साहब बड़े स्पीडी आपने मूव किया, बहरहाल हम आपको फॉलो करते रहे। क्या सिचुएशन क्या है, जो आप इतना इमरजेंसी में यहाँ पर आए, हम तो फॉलो करते रहे आपको? असल में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि कोई 2 ड्रग पेडलर हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने सोचा कि इसको फौरी तौर पे करें। और कंफर्म इन्फॉर्मेशन है आपके पास? कंफर्म इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह। तो क्या वो यहाँ से मूव करने वाले हैं, यहाँ से गुजरने वाले हैं? हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है कि चरस जो है सप्लाई करने के लिए आए हों, मतलब यहाँ उन्होंने चरस किसी को देनी हो,
किस जानिब जा रहे हैं ये लोग? ये जाएंगे खैरपुर की तरफ। तो आपके जो इन्फॉर्मर्स हैं या सादल वासलकार, कोई इन्हें फॉलो भी कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारा इन्फॉर्मर इनके पीछे है। तो जैसे ही ये हमारे करीब आएंगे तो वो हमें बताएगा और इंशाल्लाह हम इनको काबू करेंगे। ये कंफर्म है कि ये इस वक्त यहाँ से गुजरे नहीं है, ये गुजरेंगे? जी बिल्कुल कंफर्म है, हमारा इन्फॉर्मर इनके पीछे है। गिरफ्त टीम की इकोनॉमिक जोन थाना में मौजूदगी के दौरान एक पुलिस इन्फॉर्मर की जानिब से पुलिस पार्टी को पक्की इत्तला दी गई कि एक मंशियात फरोश गिरोह के अहम कारिंदे जिला खैरपुर में डील के लिए आ रहे हैं। इन्फॉर्मर की इत्तला के मुताबिक मंशियात फरोश गिरोह सखर से खैरपुर की जानिब रवाना था। तो इनका इन्फॉर्मर उनके साथ है और मुस्तकिल ये राब्ते में भी है, वो उन्हें वॉच कर रहा है। शायद उनके भी इल्म में नहीं है कि पुलिस को इत्तला मिल चुकी है और पुलिस फोर्स मुंतज़िर है कि जैसे ही वो यहाँ से गुजरे उन्हें कैप्चर किया जा सके। पुलिस इन्फॉर्मर मंशियात फरोश गिरोह के ताक़ुब में था और पल पल की खबर पुलिस पार्टी को पहुंचा रहा था। ऐसे मौक़ों पर खतरात का सामना रहा है। जराइम पेशा नासिर किसी भी इंतहाई हरकत से गुरेज नहीं करते। माजी में नाखुशगवार वाकयात की बहुतात भरी पड़ी हैं। और इस वक्त पुलिस अलर्ट है, पुलिस एहलकार मौजूद है, पुलिस मुआज़िम मौजूद है और मोटरवे को भी इन्फॉर्म किया गया है। उन्होंने भी आके चेक किया है और सब अलर्ट है क्योंकि उनका रुख, जो दो अफराद जिन इन्फॉर्मेशन है उनका रुख इसी जानिब है। देखना यह कि हमारे पुलिस फोर्स उनको पकड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इस वक्त भी पुलिस एहलकार अलर्ट है और इस वक्त इन्फॉर्मेशन आई है कि वो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो फ्रंट पर पुलिस ऑफिसर्स ही हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे की जानिब आ गए और देखना ये कि जी लाइट्स बंद करने कह रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दो। कुछ ही देर में दो मोटरसाइकिल सवार आते दिखाई दिए। एहलकारों ने रुकने का इशारा दिया, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के बजाय रफ्तार और तेज कर दी और तेजी के साथ नाके से गुजर गए। ये नहीं रुके, ये दो अफराद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फायर कर रहे हैं ये लोग, फायर कर रहे हैं। वो उन्होंने जहाँ भी फायर किया क्या सर और ये पूरी पीछे हो गए। गेट डाउन। ये बताओ पुलिस पे फायरिंग क्यों की? फायरिंग नहीं की, क्या बात है तुम्हारी? ये नहीं रुके, ये दो अफराद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फायर कर रहे हैं ये लोग, फायर कर रहे हैं। वो उन्होंने जहाँ भी फायर किया क्या सर और ये पूरी पीछे हो गए। गेट डाउन। और पुलिस फोर्स उनके पीछे उन्होंने जवाबी फायर किए। एहलकारों ने उन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के बजाय जवाबन स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने जहाँ भी फायर किए वो दोनों अफराद उनकी बाइक भी पीछे गिर गई और वो स्ट्रेट दिखाई दे रहे और जहाँ भी फायर कर रहे हैं। ये एक को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल सवार इस बात से बेखबर थे कि पुलिस एहलकार नाके से आगे काफी दूर तक फैले हुए थे। चारों एतराफ से घिरा देखकर मोटरसाइकिल राइडर ने कच्चे में उतारने की कोशिश की और दोनों मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर गए। इसके पास भी गन है, इसके पास है। ये देखना चैम्बर नहीं हो। ये देखें इनकी पिस्टल जो है, ये चैम्बर थी। ये जो बाइक चला रहे हैं उसने फायर नहीं कर सका, वो फायर नहीं कर सका और इसकी पिस्टल चैम्बर थी पहले ही। ये जो बाइक चला रहा है अनलॉक थी और इसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं, उसकी पिस्टल लॉक हो गई पीछे। देखें, ये आप दिखाएं कैमरे पे। ठीक है, ये जो फायर कर रहे थे उनके राउंड्स खत्म हो गए। पुलिस एहलकारों ने बिजली की सी तेजी से दोनों मंशियात फरोशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुल्जिमान के पास से असलहा भी बरामद हो चुका था। और आपने देखा कि बिठाओ गाड़ी, ये दो मोटर बाइक सवार कंफर्म इंफॉर्मेशन थी पुलिस की और इन्होंने पुलिस को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इन्होंने कोर्ट की जानिब जाने वाले रास्ते पर टर्न लिया और टर्न लेने के बाद ये फायरिंग कर रहे थे, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे पुलिस पर, जहाँ पे पुलिस ने भी फायरिंग की और बाइक इनकी गिर गई है। और दोनों जब रनिंग करते रहे और पुलिस एहलकारों ने पीछे से जाके इनको तोड़ कर पकड़ा है। बाइक को भी तहवील में लिया जा रहा है, बाइक स्टैंडिंग पोजीशन में कर दी है पुलिस एहलकारों ने और उस बाइक को भी अपनी तहवील में ले रहे हैं। इसमें हमारा रुख है पुलिस स्टेशन की जानिब पुलिस फोर्स के साथ और इनसे वहीं पर इंटरोगेशन होगी पुलिस की जानिब से और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इनका डाटा रिकॉर्ड क्या है, इनके क्राइम्स क्या है और उसके बाद फिर वेरीफाई किया जाता है सेंट्रलाइज्ड
तरीके से, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से, तो उसमें फिर मजबूरी तौर पर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये किस हद तक ये क्रिमिनल है, इनके जराइम क्या क्या है, और अब ये सब कुछ पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकता है। और बहुत स्पीड में पुलिस स्टेशन आए हैं और शायद इसकी वजह ये है कि SHO इमरान का कहना था कि वो इलाका डेंजरस है। इमरान साहब, इससे इंटरोगेशन कब तक शुरू करेंगे आप? बस अभी लेके आए हैं इनसे, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इंटरोगेशन शुरू करते हैं। दोनों मुल्जिमान थाने में पहुंचा दिए गए और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। गिरफ्त टीम और पुलिस एहलकार इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके हाथ कौन से मुजरिम लग चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? और तेरा क्या नाम है? बख्शल शाह। कहाँ से आ रहे थे तुम? से जा रहे थे अपने गाँव। कौन सा गांव है तुम्हारा? यहाँ एक गाँव है हमारा, साइड में हमारा। झूठ बोलता है, बकवास करता है। तेरा गांव तो फैल जाइए। ऐसे नहीं, हम इधर की। बकवास नहीं करो ज्यादा, मुझे तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है। वालिद का क्या नाम है तुम्हारे? कुछ नहीं पता तुझे? बाप का नाम भी नहीं पता? इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, ये बड़े फनकार हैं, ये जूते खाएंगे। ये बताओ, पुलिस पे फायरिंग क्यों की? हमने फायरिंग नहीं की है। फायरिंग नहीं की? क्या बात है तुम्हारी? अच्छा, पिस्टलें कहाँ से लाए? ये भी तुम्हारी नहीं है? नहीं है। तुम्हारी नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। चलो इनको लेके जाओ, इनको जूते लगाओ, उसके बाद बताएंगे ये क्या चीज़ है। गन्स उनसे बरामद हुई, उन्होंने फायरिंग भी की, लेकिन यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये गन्स उनकी है ही नहीं और उन्होंने फायरिंग नहीं की। तो ये तो कैप्चर भी हुआ, तो इतना क्लियरली लोग इनकार कर रहे थे, क्या इसका क्या मकसद होता है? देखिए, ये ऐसे हार्ड क्रिमिनल्स हैं कि ये इनका वतीरा होता है कि ये हर चीज़ से मुनकिर होते हैं। ये कोर्टों में भी जाकर मुकर जाते हैं और वो यही कहते हैं कि पुलिस शायद अपने पास से ले आई, पुलिस ने अपने पास से रख दिया, हम बेकसूर हैं। तो ये इनका वतीरा है मुकरना। गिरफ्तार मुल्जिमान खैरपुर के बदनाम जमाना मंशियात फरोश और इश्तिहारी मुजरिम बख्शल शाह और आगा निकले। मंशियात के बहुत बड़े सप्लायर थे। काफी अरसे कबल कई केसेस में दोनों मुल्जिमान गिरफ्तारियां और कैदोबंद की सजाएं भी काट चुके थे। ये खैरपुर पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी। आपने बख्शल शाह और आगा नाम सुनने का रिएक्शन दिया कि आप उन्हें जानते हैं, तो क्या इनके रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? कौन है ये? ये बख्शल शाह है, ये बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और आपके सामने इससे हमारे साथ इनकाउंटर भी किया और मतलब इतनी आसानी से गिरफ्तारी भी इसने नहीं दी। उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितना हार्ड क्रिमिनल है। और ये जो है कई दफ़ा गिरफ़्तार होकर जेल भी जा चुका है। और बख्शल शाह खैरपुर और सखर और कंदकोट लाड़काना तक ये ड्रग सप्लायर है और मतलब सप्लाई करता है। होलसेल का ड्रग का होलसेलर आप समझ लें इसको। तो ये एक बड़े नाम है, मतलब जो बख्शल शाह है ये बड़ा नाम है ड्रग के हवाले से खैरपुर में। इन दोनों मुल्जिमान के जरिए मंशियात के बड़े मगरमच्छों तक पहुंचा जा सकता था। पुलिस ने हिकमत अमली तय की कि दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी को सीग़े राज में रखा जाए और इन दोनों के जरिए ही अगले मुजरिमों से राब्ता किया जाए। थाने में मजीद तफ्तीश का अमल जारी था। इसी रात कुछ नए इंकशाफात के बाद SHO इकनॉमिक जोन थाना की जानिब से गिरफ्त टीम को अगली कॉल मौसूल हुई और फौरन थाने पहुँचने का इंदिया दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई, आप बताएं खैरियत से? आप खैरपुर में ही हैं कहीं आगे निकल के? नहीं, खैरपुर में ही है इमरान भाई, सिटी में। बख्शल क्या है उसमें एक मैं आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। कोई एक मुल्जिम है, ठीक है, वो आ रहा है कराची से। ठीक है, अगर आपने कवर करना है तो आप आ जाइएगा। चलें बस ठीक है। हम लोग को वही थाने आना इकनॉमिक। जी जी। यहाँ
यहाँ पर इन्होंने स्पीड फास्ट की है, यहाँ पर इन्होंने स्पीड फास्ट की है और ये एक शख्स को पकड़ लिया है, उसका चेहरा कवर किया है, ये चाय पीता हुआ शख्स, और इसकी पॉकेट से गन भी बरामद हुई है। थाने पहुंचने पर मालूम हुआ कि कल रात होने वाली कार्रवाई के बाद बख्शल शाह नामी मुलजिम ने अपने एक और साथी के बारे में इत्तला दी है और बताया है कि वो उसके साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शामिल रहा है। कहानी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक बख्शल शाह ने जिस मुलजिम की निशानदेही की थी वो एक 11 साल पुराने कत्ल की वारदात में पुलिस को मतलूब था। आपने देखा है किस तरह गुज़िश्ता रात बख्शल शाह और आगा दानिश को अरेस्ट किया पुलिस ने कार्रवाई करके, और अब उनके जरिए जुम्मन शाह को बुलवाया गया है। जुम्मन शाह को अंदाज़ा नहीं है कि वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं और उन्हीं के जरिए जुम्मन शाह को बुलवा लिया गया है। जुम्मन शाह कराची से अब खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुका है और करंट इतला के मुताबिक वो इस वक्त करीबी होटल पर मौजूद है और हम बात करेंगे यहाँ के SHO इमरान गुजर से। इमरान साहब, आपके इन्फॉर्मर ने क्या इतला दी? जिस तरह बख्शल शाह और दानिश गिरफ्तार हुए तो उसके बाद हमने स्ट्रेटजी थोड़ी सी अपनी चेंज की, और क्योंकि जुम्मन शाह जो है वो कराची में था और जुम्मन शाह का प्रोग्राम था इनसे मिलने का, और काफ़ी दिनों से प्रोग्राम वो डिले हो रहा था। इन्होंने हमें बताया कि हम अगर उसे फ़ोन करेंगे तो वो, क्योंकि मैंने उसके पैसे देने हैं तो वो फौरी तौर पे आ जाएगा खैरपुर। तो हमने रात को ही इसको कॉल कराई कि मेरे पास पैसे हो गए हैं, जो मैंने आपके पैसे देने हैं तो आप आके ले जाएं। तो अभी उसने कॉल किए और बताया है कि वो आ गया है और यहाँ खैरपुर में एक होटल पे मौजूद है। तो अभी इंशाल्लाह हम साथ चलते हैं और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। जुम्मन शाह के बारे में कंफर्म इत्तला मिल चुकी थी कि वो खैरपुर के एक होटल में पहुंचने वाला है। पुलिस पार्टी एक मर्तबा फिर रेड के लिए भरपूर तैयारी कर चुकी थी। पुलिस पार्टी बिना सायरन और हूटर्स के अपने अगले हदफ की जानिब तेजी से बढ़ रही थी। और हम जा रहे हैं उस होटल पर जहां पर इन्फॉर्मर के मुताबिक जुम्मन शाह मौजूद है और जुम्मन शाह इंतजार कर रहा है आगा दानिश का और बख्शल शाह का। और पुलिस की स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि इन्होंने सायरन्स भी ऑन नहीं किए और लाइट्स भी ऑन नहीं किए ताकि वो पहले से अलर्ट ना हो जाए। हम उस होटल पर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह पुलिस उसे अरेस्ट करती है, क्योंकि जुम्मन शाह को खुद भी अंदाजा नहीं है कि वो अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जुम्मन शाह जिस केस में मतलूब है वो केस 11 ईयर्स पुराना है, यानी 11 साल पुराना केस है। उसके शायद वहमो गुमान में भी ना हो कि 11 साल पुराना केस है और वो अरेस्ट हो सकता है। इसलिए होपफुली वो बहुत ज़्यादा शायद अलर्ट ना हो, शायद बहुत ज़्यादा मुसाहिबत भी ना कर पाए। लेकिन एक शख्स है और इन्फॉर्मर के मुताबिक वो अकेला मौजूद है होटल पर। अब देखते हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट करती है और ये सारी कार्रवाई हम आपके सामने पेश करेंगे। तमाम कार्रवाई किस अंदाज में अरेस्ट होता है पेश करेंगे और अब देखना ये कि ये 11 साल पुराना केस किस तरह सॉल्व हो पाता है। उस होटल की जानिब बढ़ है जहां पर जुम्मन शाह मौजूद है। हम बाई फेस नहीं पहचानते लेकिन पुलिस उसे पहचानती है, पुलिस के पास उसका पिक्स भी मौजूद है। और अब हम वॉच करेंगे, अपने कैमरा से भी हम फुटेजेस बनाएंगे। कोई सायरन नहीं बजाया गया, लाइट्स ऑन नहीं की गई ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। और पुलिस एहलकार अब मोबाइल से उतर है और हम इन्हें फॉलो करेंगे, इनके पीछे रहेंगे। जुम्मन शाह खैरपुर के एक होटल में पहुंच चुका था और अपने उन साथियों का इंतजार कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि जिन साथियों का वो इंतजार कर रहा है वो तो पहले ही गिरफ्तार हैं और उसे फंसाने के लिए उसके साथियों से राब्ता करवाया गया था। ज़ाहिर है कि इनके साथ हम भी मौजूद हैं, तो अगर जुम्मन शाह देखता भी है तो वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता कि कैमरा टीम के साथ पुलिस फोर्स क्या कर रही है। पुलिस पार्टी ने होटल पर पहुंचते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया और इससे पहले कि जुम्मन शाह कुछ हरकत करता, पुलिस एहलकारों ने उसे आनन फानन में धर लिया। यहाँ पर इन्होंने स्पीड फास्ट की है, यहाँ पर इन्होंने स्पीड फास्ट की है और ये एक शख्स को पकड़ लिया है, उसका चेहरा कवर किया है, ये चाय पीता हुआ शख्स, और इसकी पॉकेट से गन भी बरामद हुई है और उसे चेक किया इन्होंने, उसके फेस को कवर कर दिया है, क्योंकि जब तक केस अदालत से साबित नहीं हो जाता तो फेस नहीं दिखा सकते, लॉ को फॉलो करते। मुजरिम गिरफ्त में था और उसके पास से असलहा और मंशियात बरामद हो चुकी थी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये यहाँ पे मौजूद है एक होटल पे। आप लोगों के पास इसकी पिक्स, तस्वीरें सब कुछ मौजूद है? जी जी तो बिल्कुल, उन्होंने बासानी से अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल हमारे पास इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं और ये मतलब हम इसको पहचानते भी थे। होटल में सिर्फ यही एक शख्स बैठा था, बाकी आपके सामने तकरीबन। आपके सादा लिबास कितने एहलकार होटल पर मौजूद थे? हमने अपने 4-5 लोग यहाँ पहले भेजे थे और चेक किया था कि ये बैठा है या नहीं। और आप देखें इसने
पिस्टल ऐसे अपनी जो है साइड पॉकेट में डाली हुई थी, मतलब ताकि वाजे ना हो कि कुछ सामान रखा हुआ है या ये गन है। जी जी बिल्कुल। जो केस आपने हमसे डिस्कस किया था 11 साल पुराना, क्या ये इतना रिलैक्स हो चुका था कि इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये पकड़ा जा सकता है? इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उस केस के बारे में कि पुलिस मुझे 11 साल बाद भी किसी मर्डर केस में अरेस्ट करेगी। ये तो हमें भी नहीं पता था कि हम कराची से यहाँ पोस्ट होंगे और इस केस पे काम करेंगे और 11 साल बाद हम इस शख्स को पकड़ पाएंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि ये अरेस्ट हो गया। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपके सामने से करेंगे। नालो शायद तव्हांजो? जमन शाह। जुमन शाह काथों आया? मैं कराची से। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये लोग अपना नाम कुछ गलत बताते हैं, लेकिन शायद वो इतना बौखलाया हुआ है क्योंकि एकदम से अरेस्ट किया गया है, एकदम से उसका चेहरा भी कवर है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस केस में अरेस्ट किया गया है। लेकिन 11 साल पुराना केस, अब जब इंटरोगेशन होगी तो ये सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। जुम्मन शाह को अरेस्ट करने के बाद रुख है वापस पुलिस स्टेशन की जानिब, जहाँ पर उससे इंटरोगेशन होगी। SHO इमरान गुज्जर खुद मौजूद है, उनकी टीम है और ये एक कामयाब कार्रवाई है। और जुम्मन शाह बहुत आसानी से गिरफ्त में आ चुका है, बहुत आसानी से गिरफ्त में आ चुका है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था और वो कोई मुज़ाहमत भी ना कर पाया। गिरफ्तार जुम्मन शाह को इकोनॉमिक जोन थाना पहुंचा दिया गया। 11 साल बाद आज पुलिस कस्टडी में वो अरेस्ट हो चुका है और शायद वो समझता था कि नाजायज किसी का कत्ल करने के बाद वो महफूज रह सकेगा, लेकिन आज जुम्मन शाह कानून की गिरफ्त में है। जुम्मन शाह मंशियात फरोशी के अलावा एक बहुत बड़े और देरीना कत्ल केस की JIT में भी मतलूब था और वो केस था एक मकतूल मुश्ताक चांद के कत्ल का केस। मुल्जिम हिरासत में था और तफ्तीश जारी थी। कहाँ के रहने वाले हो? खैरपुर। फैजगंज के? जी सर। खैरपुर। जी सर। क्या करते थे उधर? खेती बाड़ी सर। अभी कहाँ से आए हो? अभी कराची से आए हैं। कराची से आए हो? अच्छा, पहले पकड़े गए हो कभी? नहीं सर। अभी नहीं पकड़े गए? अच्छा, फैजगंज में क्या कारोबार था? खेती बाड़ी सर। खेती बाड़ी। तो ये गन क्या करी थी, पिस्टल तुम्हारे पास हैं? क्या हुआ? दुश्मन है सर, इसलिए रखी। दुश्मन है? किससे दुश्मनी है तुम्हारी? जी? बंदे हैं। गांव में दुश्मनी है? लाइसेंस है इसका? नहीं सर। लाइसेंस भी नहीं है? अच्छा, तो कराची से आते हुए तुम्हें किसी ने चेक नहीं किया? बैग निकाल। बैग में डाल के लाए थे? बैग किसी ने चेक नहीं किया रास्ते में? तुम्हें क्यों पकड़ा है हमने पता है? नहीं पता? आज से 10-11 साल पीछे चले जाओ, क्या क्या किया तुमने? पहले सर पंचायत का काम करता था। अब नहीं करते हैं? बकवास करता है, पूरा खानदान चरस का काम करता है, लेडीज भी चरस फरोख्त करती हैं। आपको देर में बताता हूँ सर, सारी बात आपको। अकेले में बताता हूँ। क्यों? क्या बताएगा? जो गलती हुई है मेरे से। क्या गलती हुई है? 11 साल पहले कोई बड़ी गलती याद कर ले, जो बड़ी गलती हुई थी। चरस से ऊपर, चरस को छोड़। अभी एक बंदे को मार दिया था सर। बंदे को मारा था? अच्छा, बताएगा उसके बारे में सारी बात? सोच ले, अगर झूठ बोला, सच झूठ की गुंजाइश नहीं है मियाँ। समझ गए? अभी पकड़े गए हो, सीधी सीधी बात करो। ठीक है, बैठाओ इसको, मैं बात करता हूँ इससे अकेले। जुम्मन शाह हर चीज़ मान चुका है, क्लियर कर चुका है, हमें अनऑफिशियली पॉइंटेशन भी करा चुका है उस जगह की जहां
उसने वो बॉडी रखी है। ग्यारह साल कबल होने वाला कत्ल अपनी नौयत का करबनाक केस था। इब्तदन तो लवाहिकीन अगवा समझकर अरसा दराज तक तलाश में रहे और बाद अज़ां कुछ शवाहिद से मगवी का कत्ल भी साबित हो गया, लेकिन सफ़ाकी का ये आलम था कि मकतूल की लाश भी गायब कर दी गई थी। लवाहिकीन अगर मकतूल की मौत पर सब्र भी करना चाहें तो आंसू बहाने के लिए कोई कब्र भी मौजूद नहीं थी। मरने वाला तो अपनी जान से गया था, लेकिन लवाहिकीन भी जिंदा लाशों की तस्वीर बन गए थे। हमें बताया गया है कि जुम्मन शाह ने कबूल कर लिया है, लेकिन एक बात जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जुम्मन शाह ने इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया है, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि क्रिमिनल्स पे जब आप सख्ती करते हैं तो उसके बाद ही वो सच बताते हैं। इन क्रिमिनल्स को भी पता होती है कि अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने जिस तरीके से यहाँ बुलाया और इसका यहाँ आके पकड़े जाना और फिर इससे पिस्टल बरामद हो जाना और फिर इसको वो बात याद कराना कि 10-11 साल पहले कुछ हुआ था, तो कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं और वो सच बोल भी देते हैं बड़ी आसानी से। मजलूम दुआएं और दुहाइयां रंग लाईं। कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मुजरिम जुम्मन शाह ने दौरान तफ्तीश 11 साल पहले किए गए कत्ल का न सिर्फ एतराफ़े जुर्म कर लिया था, बल्कि मकतूल मुश्ताक चांद की कब्र की निशानदेही भी कर दी थी। बंदे को मार दिया था सर। बंदे को मारा था। जुम्मन शाह सोच भी नहीं सकता था कि वो तो एक मंशियात डील के लिए कराची से आया था और अपने ही दोस्तों के जरिए धर लिया गया। इन केस अभी किसी खौफ से या सख्ती के डर से या किसी भी वजह से अगर इन्होंने कबूल कर लिया, फर्दर क्या कार्रवाई होगी? और अगर ये कोर्ट में जाने के बाद अपनी बात से इनकार कर दें तो फिर आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? असल में ये जो मर्डर है ये आज से 10-11 साल पहले का है, तो इसमें जो मुद्दई मुकदमा है हम उससे तमाम हालात लेकर उसको मैच करेंगे इसकी बातों से, और फिर मतलब ये झूठ नहीं बोल सकता, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश इसके पास है नहीं। देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अवेयरनेस ये लोगों को देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे उन क्रिमिनल्स को जो ये समझते हैं कि कोई भी जुर्म पुलिस से छुपा हुआ है या वो कोई भी जुर्म करेंगे और पुलिस से छुप जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी जुर्म छुपता नहीं है, ख़ास तौर पे जो कत्ल है वो कभी नहीं छुपता। हम इन्हें मुबारकबाद भी देंगे कि मुबारक इमरान साहब को कि आपने 11 साल पुराना केस सॉल्व किया, और इनका भी यही कहना है कि नाहक किसी का कत्ल ये छुपता नहीं है, और इनकी भी जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है उसके मुताबिक ये बात करें कि नाहक कत्ल छुपता नहीं है और ऐसा मुजरिम जो है वो पकड़ा जाता है जिस तरह आज जुम्मन शाह कानून की गिरफ्त में है। अब हम दोबारा आए हैं SHO इमरान गुजर के पास कि फर्दर इंटरोगेशन के बाद क्या रिजल्ट सामने आया। इमरान साहब, ये सब लोग अरेस्ट हो चुके हैं, आप इंटरोगेट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या सामने आया? जुम्मन शाह हर चीज़ मान चुका है, क्लियर कर चुका है, हमें अनऑफिशियली पॉइंटेशन भी करा चुका है उस जगह की जहां उसने वो बॉडी रखी है। वो कितने दफनाया जी? अब इसमें फर्दर जो हमारा कानूनी प्रोसीजर है उसे हम वो करने के बाद इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बाकायदा कब्र कुशाई होगी, क्योंकि ये ATC में केस चल रहा है, ATC की FIR है, तो इसमें हमें ATC से इजाज़त लेनी पड़ेगी। फिर इसमें वहाँ से एक मजिस्ट्रेट जो है वो नामज़द किया जाएगा जो ख़ुद मौके पर मौजूद होगा, और फिर उनकी मौजूदगी में ये बाकायदा कब्र कुशाई होगी और फिर ये केस अपनी पाया तकमील को पहुँचेगा। साल लगे इस केस को सॉल्व होने में, लेकिन आज मुश्ताक चांद के घर वाले बहुत खुश और मुतमईन हैं। खुश वो इस बायस हैं कि उनका घर का फर्द तो चला गया, लेकिन उसको
कत्ल करने वाला आखिरकार पकड़ा गया और अब कानून की गिरफ्त में। और वो यही समझते हैं कि ये एक मैसेज है उन सब क्रिमिनल्स के लिए जो ख़ास तौर पे इन रिमोट एरियाज़ में किसी को भी निशाना बना देते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से बच सकेंगे। हम पहुँचे इस फैमिली के घर जिनमें सद्दाम हुसैन चांग हमारे मुंतज़िर हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले तो हम अफसोस का इजहार करेंगे जो वाक़या पेश आया, लेकिन वहीं हम आपको ये मुबारकबाद भी देंगे कि आखिरकार 11 साल बाद आपको जिसने भी ये जुर्म किया था वो अब कानून की गिरफ्त में। तो सद्दाम हुसैन साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या वजूहात थी कि ये केस इतना लेट सॉल्व हुआ। शरीफ पढ़े लिखे फैमिली, ताल्लुक़ शराफत से, तो पुलिस के पास भी गए लेकिन पुलिस ने कोई इतना तब रिस्पांस नहीं दिया। 11 साल पहले का वाक़या है, तो मिस हो गए थे। उसके बाद हमने फिर हाई कोर्ट में जाके पटिशन की, उसके बाद जो है FIR हुई, लॉन्च हुई, उसके बाद जाके JIT बनी, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद जाके CIA वालों ने, ये इमरान साहब ने, ये जाके क्रेडिट उनको जाता है। ये शुक्र है कि पुलिस में ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं जो अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सही नमूने से। और हमारा ये मसला साल हो गया, कानून की गिरफ्त में वो कातिल पकड़े गए। मकतूल मुश्ताक चांद के अहले खाना 11 साल से इंसाफ के मुंतजिर थे। मुजरिम के गिरफ्त में आ जाने के बाद काफी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अप्रिशिएट करने की बात यह है कि इन्होंने बदला लेने की कोशिश नहीं की, इन्होंने कानून को अपने हाथ में ना लिया, बल्कि इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार ये केस सॉल्व हुआ। मुश्ताक चांद के भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोशन अली चांद। रोशन साहब, बहुत ज़ाहिर है कि हमें भी दिली अफसोस है कि आपके भाई के साथ एक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं ये खुशी भी है कि आखिर आप लोगों को कानून के तहत आप लोगों का ये मसला हल हुआ और जो जिम्मेदार थे वो आज कानून की गिरफ्त में। मैसेज क्या देना चाहेंगे इस तरह के क्रिमिनल्स? हम दिली तरह से बहुत मुतमईन हैं और ये पुलिस के CI ऑफिसर इमरान गुजर साहब की मेहनत है। हमने 2-3 JIT भी अटेंड किए हैं, उसी में भी उन्होंने भी यही कहा था रिज़ल्ट निकलने नहीं रहा है, फिर क्या किया जाए। फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें ये एक रास्ता मिल गया इमरान गुजर की केयर से कि हमें ये केस चालू हो गया। हम बहुत बड़े मुतमईन हैं। मुजरिम जितना भी सफाक हो, ताकतवर हो या चालाक, वक्त जब अपना घेरा तंग करता है तो उसे अपने किए की पादाश को भुगतना होता है। मुजरिम की ढील के दौरान अगर इम्तिहान होता है तो लवाहिकीन के सब्र का और इंतजामिया की इस्तकामत का। जराइम के खिलाफ अगर मुस्तकिल ज़रबकारी की जाती रहे तो मुजरिमों का घेरा तंग होता जाता है और वो वक्त भी आ जाता है जब कानून के हाथ बड़े मुजरिमों के गिरबानों तक पहुँच जाते हैं। सिंध धरती में दिहाइयों से जराइम की आमाजगाहें जड़ पकड़ चुकी हैं। वक्ती ऑपरेशन से जराइम पेशा जेर जमीन चले जाते हैं और माहौल साजगार होते ही वापस कमीन गाहों में पलट आते हैं। सिंध धरती वफाकी और सूबाई हुकूमतों की खुसूसी तवज्जो की तालिब है। मुस्तकिल लायामल तरतीब देना होगा। जब तक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त की टीम अवाम के जान और माल पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे।